ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय की ओर से राजयोग मेडिटेशन की इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। इस सत्र में, इस चैप्टर में हम जानेंगे 84 जन्मों का रहस्य। मनुष्य आत्मा द्वारा लिए जाने वाले 84 जन्मों का रहस्य। कई बार लोग कहते हैं कि मनुष्य जो है 84 लाख योनियों में जन्म लेता है। ये सत्य नहीं है। वास्तव में शास्त्र में लिखा है 1,84,, अर्थात हर मनुष्य आत्मा का लक्ष्य होना चाहिए कि वो 84 जन्म ले। लक्ष्य श्रेष्ठ होना चाहिए। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में जाना था, समय चक्र में, कि यह पूरा ही कल्प 5,000 वर्ष का है। तो इस पूरे कल्प में जो अधिकतम जन्म हो सकते हैं किसी मनुष्य आत्मा के, वो 84 जन्म हो सकते हैं, और जो न्यूनतम जन्म हो सकते हैं वो 1 या 2 जन्म हो सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि सभी आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती हैं, या ऐसा भी नहीं है कि कोई भी आत्मा ऐसी होती है जो जन्म ही नहीं लेती। यानी कि जो भी आत्माएं परम धाम में हैं, जाती हैं, हर आत्मा को इस कल्प में जन्म लेना ही है। अब वो उनकी क्षमताओं के अनुसार, उनके इस ड्रामा में पार्ट के अनुसार है कि वो किस पार्ट को निभाने के लिए सज्ज हैं, किस पार्ट के लिए वो बनी हुई हैं इस ड्रामा में अपना रोल प्ले करने के लिए। ये निश्चित रूप से सत्य है कि जो 84 जन्म लेगा, निश्चित रूप से उसका पार्ट बहुत बड़ा है, तो अधिकतम जन्म लेने वाली आत्मा होगी। जो अधिकतम जन्म ले रही है तो हीरो पार्टधारी आत्मा होगी। तो उसका जन्म स्टार्टिंग से ही होगा, कल्प की स्टार्टिंग से, जहां से हम कहते हैं सतयुग स्टार्ट होता है, सतयुग प्रारंभ होता है। तो कल्प के प्रारंभ से ही रहेगा और अंत तक चलेगा। एक बात और समझने की है कि जो आत्मा एक बार परम धाम से इस पृथ्वी लोक पर आई और जन्म लिया, तो वो वापस तब तक परम धाम नहीं जाती है जब तक कि कल्प का अंतिम समय नहीं होता है, अर्थात संगम युग समाप्त नहीं हो जाता है, कलयुग पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है। संगम युग के समय ही परमात्मा परमधाम से आकर के सत्य गीता ज्ञान सुनाते हैं। उस ज्ञान के आधार पर आत्माएं मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करती हैं, और परमात्मा आत्माओं को परमधाम में लेकर के जाते हैं विश्राम के लिए। और पुनः वो चक्र प्रारंभ होता है सतयुग से, कि जिस आत्मा का जिस समय पार्ट है वो आत्मा जन्म लेती है। तो अधिकतम जन्म किसी भी आत्मा के हो सकते हैं 84, और न्यूनतम जन्म किसी भी आत्मा के हो सकते हैं जो कल्प के अंत के समय में जन्म होंगे, वो 1 या 2 सीधे परमधाम से आएंगी। तो आइए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं कि मुक्ति और मोक्ष में अंतर क्या है। मुक्ति कुछ ऐसा है जो मनुष्य आत्माएं नहीं चाहती हैं, और मोक्ष शब्द ऐसा है जो वास्तव में संभव ही नहीं है। मुक्ति का अर्थ है कर्म करने से मुक्त होना, कर्म के फल से मुक्त होना, उसके प्रभाव से मुक्त होना। और मोक्ष का अर्थ है कि जीवन में आना ही नहीं, जन्म लेना ही नहीं। तो मुक्ति ऐसा है जिसको हम नहीं चाहते। जैसे कि आप देखिए, कोरोना के टाइम का रिसेंट टाइम पीरियड हमने देखा कि कोरोना के समय में जब मनुष्य आत्माओं को कहा गया कि भाई आप लोगों को घर पे ही रहना है, बाहर नहीं जाना है, तो कितना मुश्किल हो गया उनका। घर पे, यहां तक कि घर पे काम था, घर पे भी कर सकते थे, लेकिन घर पे भी रहना कितना मुश्किल था उनके लिए, सरवाइव करना कितना मुश्किल था। तो क्या यह संभव है कि जो आत्मा का स्वभाव ही है कर्म करना, वो क्या ऐसा हो सकता है कि वो जन्म ही ना ले, वो कर्म ही ना करे? तो मुक्ति कुछ ऐसा है, मुक्ति मतलब कि कर्म से मुक्ति पूरी तरह से। तो मुक्ति का अर्थ है जो हम नहीं चाहते, मतलब हम चाहते हैं कि हमें काम करने को मिले और हम कर्म करते रहें।
और मोक्ष ऐसा है कि जन्म में ही नहीं आना, आत्मा का अस्तित्व तो बने रहना लेकिन उसको जन्म ही नहीं लेना, तो मोक्ष तो संभव नहीं है। अब आइए इसकी एक कहानी, स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी के माध्यम से इसको समझते हैं। एक 10वें मंजिल में एक बच्चा अपनी माँ के साथ रहता है, तो देखता है कि बच्चे जो है नीचे ग्राउंड पे खेल रहे हैं। तो माँ से कहता है, माँ मुझे बच्चों के साथ में खेलने जाना है। बच्चा पूरी तरह से फ्रेश है और माँ कहती है ठीक है, अपना ध्यान रखना, जाओ। बच्चा जाता है, खेलना शुरू करता है। जो माहौल होता है उस खेल का शुरू में बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही अच्छे से सभी बच्चे नए नए आए होते हैं अपने अपने घरों से और अच्छे से खेल रहे होते हैं, बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट में खेल रहे होते हैं। धीरे धीरे खेलने के साथ साथ समय बीतता जाता है और उनकी शक्ति कम होती जाती है, थकान सी होने लगती है। तो कभी हार होती है, कभी जीत होती है। तो कभी हार और जीत जो शुरू में आसानी से एक्सेप्ट कर रहे थे, चूंकि थकान हो गई है और जीतने की इच्छा रहती है, तो इसके चलते उनकी शक्ति कम हो गई है, तो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं हार को, जिसके चलते उसमें उनमें झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। एक दूसरे के साथ अन्याय भी करने लगते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके जीत हासिल करें। तो खेल की भावना खत्म होती जा रही है, शक्ति कम होती जा रही है और इसके चलते आपस में झगड़े भी हो जा रहे हैं, टायर्डनेस हो गई है, चोटें भी लग रही हैं। तो ऊपर से माँ देखती है 10वीं मंजिल से कि बच्चा काफी देर हो गई, अब तो उसे घर पे आ जाना चाहिए था। तो देखती है कि भाई बच्चा जो है खेल रहा है लेकिन कुछ परेशान सा है, और भी बच्चे परेशान से हो रहे हैं। तो माँ जो है नीचे आती है, बच्चे से बात करती है, कहती है कि बेटा चलो, अब देर हो गई है, काफी थकान हो गई है, अब आप चल के रेस्ट करो। तो बच्चा मना करता है, नहीं नहीं मुझे यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खेल रहा हूँ, मुझे खेलने दो। वो थका हुआ है फिर भी उसे वही अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वहां पर जाकर के मैं बिना खेल के रहूं। ये कुछ मुक्ति टाइप की सिचुएशन है कि हम नहीं चाहते हैं कि हम बिना खेले रहें, बिना कर्म करते रहें, भले ही कष्ट है, भले ही दुख है, लेकिन ठीक है खेल लें। लेकिन माँ कहती है कि बेटा रेस्ट करना जरूरी है, आप रेस्ट नहीं करोगे, आराम नहीं करोगे, तो फिर कैसे शक्ति आएगी। तो वो माँ क्या करती है कि और बच्चों की माओ को भी बुलाती है और उनसे कहती है कि भाई बच्चों बच्चों जाओ, आप लोगों की माँ इंतजार कर रही है। तो बच्चे सभी जाते हैं और ये बच्चा भी चलने को तैयार हो जाता है जब उसे लगता है कि सभी को जाना है। ये कुछ ऐसी स्थिति है कि परमात्मा आए हुए हैं। शुरू से यदि हम देखें, जब से सतयुग प्रारंभ हुआ तो तब से तो स्थिति अच्छी थी, लेकिन आते आते कलयुग का समय आ चुका है जब सभी थक चुके हैं, आत्माओं की शक्तियां कमजोर हो चुकी हैं इतने जन्म लेते हुए। तो अंत समय में भी उन्हें कहा जाता है कि भाई अब तो सबको जाना है। जब सबको जाना है तो फिर रेडी होते हैं, कुछ को जबरदस्ती ले जाना पड़ता है, कुछ लोग रेडी हो जाते हैं कि हाँ हाँ हम तैयार हैं, हमें चलना है, बताइए क्या करना होगा हमें। तो कुछ ऐसी स्थिति है। तो माँ जो है उस बच्चे को वापस ले आती है 10वीं मंजिल पर और बच्चे को फ्रेश करती है, जहाँ चोट लगी होती है उसकी मलहम पट्टी करती है, उसको केयर करती है, दवा लगाती है, उसको खाने को देती है, उसको रेस्ट करने को बोलती है। वो रेस्ट करता है, बच्चा आराम से रहता है, सोता है। फिर अगले दिन क्या होता है, फिर वो अगले दिन देखता है ऊपर से, तो बच्चे फिर से आ गए होते हैं, फ्रेश तरीके से खेल रहे होते हैं। हालांकि पिछले दिन का अनुभव है उसे कि उस नीचे जाने से कष्ट हुआ था, बाद में स्टार्टिंग में सही रहा था लेकिन कष्ट हुआ था, लेकिन वो घर में ऐसे रह नहीं सकता है। मतलब ये ऐसी स्थिति है कि हम कहते हैं कि नहीं आप रेस्ट करो, आप क्यों जा रहे हो खेलने के लिए, तो बच्चा चाहेगा बात, क्योंकि उसका स्वभाव है खेलना। उसी तरह से मनुष्य आत्माओं का स्वभाव है कर्म करना। जब परमात्मा परम धाम में ले जाते हैं आत्माओं को, तो उसके बाद आत्मा का स्वभाव है, उनके अंदर समय पर वो गुण विकसित होता है, उनका अंदर इमर्ज हो जाता है कि अब मुझे जाना है और जन्म लेना है, कर्म करने हैं अपने। तो वहां से माँ कह रही, नहीं बेटा आप तो जानते हो कि वहां पर आपको परेशानी थी, तो फिर से आप क्यों जाना चाहते हो। वो कहते हैं नहीं मैं ध्यान रखूंगा, इस बार मैं अच्छे से करूंगा, लेकिन मुझे खेलना है, मुझे कर्म करना है। तो इस तरह से उसके बहुत ज्यादा अनुनय विनय करने पर माँ हालांकि कहती है यहाँ पर तो आराम कर सकते हो आप, लेकिन उसे आराम नहीं करना है,
उसके स्वभाव में, उसके संस्कारों में है जाकर के खेलना। तो जीवात्माएं, मनुष्य आत्माएं कुछ ऐसी ही हैं कि वो परम धाम में रहती हैं, विश्राम करती हैं, लेकिन एक समय के उपरांत जब उनका समय आता है तो उन्हें कर्म करना ही होता है, अपनी क्षमताओं को दिखाने के लिए, परमात्मा प्रेम को अनुभव करने के लिए, जीवन को जीने के लिए। तो उन्हें आने की इच्छा जगती है। तो वहां से फिर से आता है बच्चा 10वीं मंजिल से और फिर से खेलना शुरू करता है, वही रूटीन। शुरू में सब कुछ अच्छा, फिर धीरे धीरे थकान हो जाती है, फिर आपस में झगड़े शुरू होते हैं, फिर उसके बाद फिर माँ फिर से बुला लेती है और इस तरह से चलता रहता है। तो जो मोक्ष है वो ऐसा है कुछ कि बच्चा आए ही नहीं खेलने के लिए, जो कि संभव नहीं है। बच्चे का स्वभाव है कि उसे आना ही होगा। तो कई बार साधु सन्यासी लोग इस बात पर कहते हैं कि हमें संपूर्ण मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा संभव नहीं है। मनुष्य आत्मा कर्म करने के लिए बनी है, तो उसे आना ही होगा, जन्म लेना होगा। ये जरूर है कि परम धाम से आके वो एक जन्म ले, दो जन्म ले या पूरे 84 जन्म ले, पर वो ड्रामा के अनुसार अपने जन्म लेगी, अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने जन्म लेगी और अपना रोल प्ले करेगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आत्मा ऐसी हो जो हमेशा परम धाम में रहे। यहां तक कि परमात्मा स्वयं भी यहां पर रोल प्ले करने के लिए आते हैं। संगम युग के समय पर भक्ति के समय में बच्चों को साक्षात्कार कराते हैं विभिन्न देवी देवताओं के, और संगम युग के समय में जब उनके अंदर भी संपूर्ण ज्ञान इमर्ज हो जाता है, तो वो संगम युग के समय में सभी आत्माओं को गुप्त रूप से इस ज्ञान को देते हैं, जिससे कि बच्चे अपने देवताई स्वरूप को प्राप्त करते हैं, 16 कला संपन्न बनते हैं। जब उस योग्य बन जाती है आत्मा, तो फिर वो जाती है परम धाम में विश्राम करने, नई यात्रा करने के लिए। तो इस तरह से है, मुक्ति है कि कर्म से मुक्ति, मोक्ष है पूरी तरह से जन्म ही नहीं लेना। तो परमात्मा आते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए, मोक्ष कभी कोई नहीं देता। मुक्ति क्या है? जो संगम युग की समाप्ति पर सभी आत्माओं का परम धाम में जाना, कर्म से मुक्त हो जाना, वो मुक्ति है। जीवन मुक्ति क्या है? कि जब आत्माएं परम धाम से पहली बार आती हैं, सतयुग में जन्म लेती हैं स्वर्ग में मनुष्य आत्मा के रूप में, तो उस समय वो स्थिति जीवन मुक्ति की होती है, क्योंकि वो कर्म कर रहे होते हैं। जीवन होता है, जीवात्मा के रूप में होता है, कर्म कर रहे होते हैं, पर कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य आत्मा का ज्ञान सदा रहता है। तो जब हम कर्म करते हुए जीवात्मा के रूप में कर्म के बंधन से मुक्त रहते हैं, तो वो जीवन मुक्ति की स्थिति है, जो कि देवी देवताओं की होती है सतयुग के समय। और मुक्ति हमें अभी मिलती है जब संगम युग में हम अपने आप को ज्ञान के द्वारा संपन्न करते हैं, राजयोग के द्वारा। या फिर मुक्ति वैसे भी होती है कि जब सभी के कार्मिक अकाउंट क्लियर करके परमात्मा राजयोग के द्वारा या फिर पनिशमेंट के द्वारा सभी आत्माओं को परम धाम लेकर जाते हैं। तो मुक्ति सभी आत्माओं को मिलती है। जीवन मुक्ति उन आत्माओं को मिलती है जिनके 84 या शुरू में सतयुग में आने वाले आत्माएं हैं। तो ये अंतर समझ में आया मुक्ति और मोक्ष का। तो आइए समझते हैं 84 जन्मों का रहस्य किस तरह से होता है। तो वास्तव में ये कहानी है भारत के उत्थान और पतन की, 84 जन्मों के साथ में, कि भारत का सतो प्रधान होना। कहते हैं ना कि भारत सोने की चिड़िया था। तो सोने की चिड़िया मतलब स्वर्णिम युग था, है ना। तो जैसा कि बताया कि परम धाम से संगम युग के बाद में जब नई शुरुआत होती है, तो सबसे पहले उस समय प्रकृति भी सतो प्रधान होती है, अर्थात प्रकृति संपूर्ण पवित्र स्वच्छ, और सब सुख संपन्नताएं, सब सुविधाएं होती हैं। स्वर्णिम महल होते हैं, हीरों के बने हुए महल होते हैं, स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख सब 100% होता है। तो वो सतयुग का समय होता है। जैसा कि कल्प का समय चक्र में हमने देखा था कि कुल 5000 वर्षों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। सतयुग 1250 वर्ष, त्रेता युग 1250 वर्ष,
द्वापर युग 1250 वर्ष और कलयुग 1250 वर्ष। तो सतयुग का समय जो है, उस समय देवी देवता धर्म होता है। देवी देवता धर्म की स्थापना, क्षत्रिय धर्म की स्थापना और ब्राह्मण धर्म की स्थापना वर्तमान समय में ही, यानी कि संगम युग में आकर के परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान और राजयोग के द्वारा इन तीन धर्मों की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण धर्म की स्थापना, ब्राह्मण धर्म वो नहीं जो कुख वंशावली हैं या जो ब्राह्मणों से उत्पन्न हुई संतानें ब्राह्मण नहीं, जो ब्रह्मा मुख वंशावली संतानें हैं, जो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा उच्चारित हुए परमात्मा शिव के ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, उसके द्वारा स्वयं का परिवर्तन कर रहे हैं, स्वयं को देवकुल के योग्य बना रहे हैं, सतयुग में जाने के योग्य बना रहे हैं। उन आत्माओं की बात हो रही है कि वो ब्राह्मण जो हैं वही आत्माएं देवकुल में और क्षत्रिय कुल में आती हैं। तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है और इसी समय परमात्मा क्या कर रहे होते हैं, देवकुल की स्थापना कर रहे होते हैं, जो कि सतयुग का समय होता है और त्रेता से शुरू होता है क्षत्रिय धर्म। तो इसी समय पुरुषार्थ के अनुसार आत्माएं क्षत्रिय कुल के लिए भी अपनी तैयारी कर रही होती हैं। तो सबसे पहला जो युग है वो सतयुग है, जो 1250 वर्ष का है। उसमें जन्म लेने वाली आत्माएं सूर्यवंशी आत्माएं होती हैं। देवी देवता धर्म होता है। सभी आत्माएं 16 कला संपन्न होती हैं, सर्वगुण संपन्न होती हैं, संपूर्णता होती है उनमें, संपूर्ण निर्विकारी होती हैं, अर्थात किसी भी तरह का कोई विकार नहीं होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रत्ती भर भी नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, परम अहिंसक होते हैं। वो जो आत्माएं होती हैं वो परम अहिंसक होती हैं, सतयुग में जन्म लेने वाली आत्माएं। अर्थात हिंसा क्या है? काम विकार सबसे बड़ी हिंसा है। वो तो होती नहीं है जो लौकिक हिंसा होती है कि मार काट ही करना, वो काम विकार, काम दृष्टि भी नहीं होती है, क्योंकि वो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। और इस समय 1250 वर्ष में जो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं जो शुरू में आती हैं, तो 1250 वर्ष में उनके कुल 8 जन्म होते हैं और उस समय 9 लाख की जनसंख्या होती है शुरुआत में। तो 9 लाख की जनसंख्या होती है कुल सतयुग में। तो 8 जन्म लेते हैं 1250 वर्ष में आत्माएं जो शुरू में आती हैं। तो वो सतयुग का समय होता है। कोई भी एक्सीडेंटल डेथ नहीं होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती है। सभी आत्माएं अपना पूरा समय बिताती हैं, 150 वर्ष की उम्र होती है करीब, और उसमें पूरा जो उन्होंने राजयोग के द्वारा, परमात्मा ज्ञान के द्वारा, राजयोग के द्वारा सुख हुआ, शांति का जो वर्षा लिया होता है, पवित्रता का वर्षा लिया होता है, योग किया होता है, उसकी प्रारब्ध को वो भोगते हैं देवी देवताओं के रूप में। ये जो समय होता है ये विष्णु लक्ष्मी का राज्य होता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। विष्णु चतुर्भुज के रूप में विष्णु लक्ष्मी और नारायण को दिखाते हैं। लक्ष्मी नर से नारी, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने का जो ज्ञान देते हैं परमात्मा शिव बाबा संगम युग में, उसी प्रारब्ध को लेकर के सतयुग में जाकर के आत्माएं देवकुल की आत्माओं के रूप में जन्म लेती हैं और ये विशेषताएं होती हैं उसमें। वहां पर जो सभी आत्माएं होती हैं वो सतो प्रधान आत्माएं होती हैं और ये सतयुग का समय स्वर्ग कहलाता है, आत्माओं की सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है। जो प्रथम लक्ष्मी नारायण हैं वो प्रजापिता ब्रह्मा नारायण के रूप में, और जो जगदम्बा सरस्वती हैं वो लक्ष्मी के रूप में जन्म लेते हैं, वही राधे कृष्ण होते हैं। और जब वो अपना राज्य संभालते हैं तो लक्ष्मी और नारायण के रूप में होते हैं। इसके बाद में जो दूसरा युग प्रारंभ होता है 1250 वर्ष के बाद में, वो आता है त्रेता युग। त्रेता युग को चंद्रवंशी युग कहा जाता है। वो क्षत्रिय धर्म होता है। वहां पर
राम व सीता का राज्य होता है। आत्माएं 14 कला संपन्न होती हैं। सतयुग से 2 कलाएं कम हो जाती हैं। सतयुग में 16 कला संपन्नता है, यहां आत्माएं 14 कला संपन्न होती हैं। यहां पर 1250 वर्ष में 12 पुनर्जन्म होते हैं आत्माओं के। और जो जनसंख्या है, चूंकि आत्माएं आ रही हैं परम धाम से, जन्म लेती जा रही हैं नई नई आत्माएं, तो पुरानी तो जो सतयुग से आई हुई हैं वो तो हैं ही, साथ में जो त्रेता युग में नई आत्माएं आई हुई हैं वो भी हैं। तो इस तरह से कुल पॉपुलेशन 33 करोड़ की होती है। शास्त्रों में भी गायन है, 33 करोड़ देवी देवताओं की बात जो कही गई है वो वास्तव में सतयुग और त्रेता युग में परम धाम से आ चुकी कुल आत्माओं की जनसंख्या बताई गई है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। तो इस समय त्रेता युग के समय आत्माओं की स्थिति सतोगुणी स्थिति होती है, 2 कलाएं कम हो जाती हैं। सतयुग के समय सतो प्रधान, त्रेता युग के समय सतोगुणी आत्माएं होती हैं। सतयुग और त्रेता दोनों को मिलाकर के स्वर्ग कहते हैं। ये शिवालय कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब शिव बाबा आते हैं संगम युग के समय, तो देवकुल की स्थापना, देवी देवता धर्म की स्थापना और क्षत्रिय धर्म की स्थापना वो करते हैं अपने ज्ञान के द्वारा। तो जो आत्माएं ज्ञान को प्राप्त करती हैं, पुरुषार्थ करती हैं, तो पुरुषार्थ अनुसार वो अपने इस पद को प्राप्त करती हैं, देवी देवताओं के पद को प्राप्त करती हैं। तो ये पूरा जो समय है 2500 का समय, सतयुग और त्रेता का समय, ये ब्रह्मा का दिन कहलाता है, ये शिवालय कहलाता है, यही स्वर्ग है। इसके बाद का जो समय आता है वो समय है ब्रह्मा की रात का। ब्रह्मा की रात की शुरुआत होती है, या फिर कहिए शाम शुरू होती है। तो ये द्वापर युग का समय है। इस समय आत्माओं की स्थिति रजो प्रधान होती है और आत्माएं धीरे धीरे जन्म लेना, परम धाम से नई नई आत्माएं आना शुरू होती हैं। ये वो समय होता है जब मनुष्य आत्माओं में विकार प्रवेश करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार धीरे धीरे आना शुरू होते हैं। ऐसा क्यों होता है? सतयुग और त्रेता के समय में भले ही परमात्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन उन सभी आत्माओं को ये ज्ञान रहता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन द्वापर युग की शुरुआत होते ही आत्माओं को देह भान आ जाता है, अर्थात वो स्वयं को आत्मा का ज्ञान भूलने लगता है और वो स्वयं को शरीर समझ लेते हैं। जब स्वयं को शरीर समझ लेते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो शरीर से संबंधित जो विकार हैं वो भी आत्मा को प्रभावित करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी प्रवेशता होती है। पवित्रता कम हो जाती है। सतयुग में जो 16 कला संपन्न आत्माएं थीं, द्वापर युग में आकर वो 8 कला संपन्न आत्माएं रह जाती हैं, अर्थात सीधे आधी कलाएं कम हो जाती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, और ये समय जो द्वापर युग का कहलाता है वो वैश्य कुल कहलाता है। यहां पर 1250 वर्ष में 21 जन्म होते हैं। अधिकतम जन्म जो होते हैं 21 जन्म होते हैं आत्माओं के। इस समय भी नई आत्माएं परम धाम से आती हैं। तो ये वो समय है चूंकि विकार ही दुखों का कारण है। ना मनुष्य शरीर दुख का कारण है, ना कोई संपत्ति दुख का कारण है, ना प्रकृति दुख का कारण है। जो ये अलग से आए हुए विकार हैं, मनुष्य आत्मा की स्थिति गिरने की वजह से या कि ये थकान हो जाने की वजह से जो आए हुए विकार हैं, वो विकारों की वजह से, स्वयं को आत्मा भूल जाने की वजह से, देह भान में हो जाने की वजह से जो विकार आए हुए हैं, जो विकारी दृष्टि बन जाती है, उसी वजह से दुख उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, क्रोध, लोभ, अहंकार ये आता है। तो इस वजह से दुख होता है। तो दुखों के पीछे का कारण विकार है। और जब दुख होता है तो भगवान की स्मृति आती है, तो याद आता है कि कोई था जिससे हमें शक्तियां मिली थी, धुंधली सी याद रहती है।
तो उस धुंधली सी याद में सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना की जाती है, क्योंकि बिंदु स्वरूप में हमने शिव परमात्मा को जाना, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें? तो शिवलिंग, शिव अर्थात शिव परमात्मा, लिंग यानी आकार, तो साकार स्वरूप में हम उसको कैसे याद करें? तो शिवलिंग बनाया जाता है सबसे पहले, उस शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो भक्ति वहां से प्रारंभ होती है। भक्ति भी उस समय सतो प्रधान होती है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए नहीं होती है वो भक्ति। तो उस समय की भक्ति, जो द्वापर में भक्ति शुरू होती है, वो सतो प्रधान भक्ति होती है। अब द्वापर युग के समय में ही ऐसी नई आत्माएं भी आती हैं जो कि धर्मों की स्थापना करती हैं, विभिन्न धर्मों की स्थापना करती हैं। तो सबसे पहले द्वापर युग में जो धर्म संस्थापक आते हैं, वो आते हैं अब्राहम। अभी से 2500 वर्ष पहले, अर्थात 2500 वर्ष पहले, जब द्वापर युग की शुरुआत होती है उसके कुछ समय बाद, तो अब्राहम आते हैं। अब्राहम अपने जेविस धर्म की स्थापना करते हैं। उसके बाद अब से 2250 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध आए। अब्राहम सीधे परम धाम से आई हुई आत्मा है। उसके बाद वो पुनर्जन्म लेते रहते हैं, यहां तक कि अभी भी वो आत्मा उपस्थित हैं। इसी तरह से महात्मा बुद्ध आए अभी से 2250 वर्ष पूर्व, और उन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की। और उसके बाद वो पुनर्जन्म लेते रहते हैं। इसी तरह से जीसस क्राइस्ट आते हैं। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होती है 2000 वर्ष पहले, अभी से 2000 वर्ष पहले। इसके बाद मोहम्मद साहब आते हैं और मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं अभी से 14 वर्ष पूर्व। तो इस तरह से जो परम धाम से आने वाली, सीधी आने वाली आत्माएं होती हैं, उनका उद्देश्य होता है, जो ये दुख हैं, जो ये कष्ट हैं, जो आत्माएं विकारों के कारण परेशान हैं, उनका उद्देश्य ये होता है कि परम धाम से आ करके, एक तरह से हम कह सकते हैं परमात्मा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं उस समय, तो उस समय उनकी संपूर्ण पवित्र अवस्था होती है और वो परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं आत्माओं को। लेकिन आत्माएं देह भान में होने की वजह से, या जो आई हुई आत्माएं हैं उनमें भी उतनी शक्ति नहीं होने की वजह से, तो वो परमात्मा को सत्य स्वरूप में प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी क्षमताओं के अनुसार उनको जाना होता है। तो जिस भी रूप में जानते हैं, बताते हैं, उसी के आधार पर धर्म बनते हैं। परंतु जो उनके फॉलोवर्स हैं, परमात्मा से जुड़ने की बजाय उन्हीं को पालन करने लग जाते हैं, उन्हीं को श्रेष्ठ मान बैठते हैं और उन्हीं से जुड़ जाते हैं। तो पुनः चूंकि उनको आत्मा नहीं समझ करके शरीर समझते हैं, तो पुनः देहभान चलता रहता है। तो इस तरह से धर्मों की स्थापना तो होती है, परंतु आत्माओं में पतन निरंतर चलता रहता है, धर्मों की स्थापना होने के बावजूद भी। परंतु ये जरूर है कि जो पतन है उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है धर्मों की स्थापना की वजह से, क्योंकि कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ मर्यादाएं बनाई जाती हैं, ताकि बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हुए भी मनुष्य आत्मा उनको पालन कर सकें। लेकिन कब तक? समय के साथ विकारों की अधिकता होती जाती है और समय द्वापर युग का समाप्त तो होता है और कलयुग का समय आता है अंतिम 1250 वर्षों में, जबकि आत्माओं की कलाएं लगभग समाप्त हो जाती हैं। इस समय शूद्र वंश कहा जाता है। अंत समय आते आते 700 करोड़ जनसंख्या हो जाती है मनुष्य आत्माओं की, और लगभग लगभग सभी आत्माएं इस समय आ चुकी हैं परम धाम से, अपने जन्म ले चुकी हैं। ये नर्क का समय है, घोर कलयुग का समय नर्क का समय है। इस समय आत्मा की स्थिति तमो प्रधान स्थिति होती है। विश्व धर्म सम्मेलन हो रहे हैं, शांति स्थापन होने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसी तरफ साइड में मिसाइलें भी बन रही हैं। धर्मों के आधार पर एक दूसरे को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और भक्ति की स्थिति इस समय तमो प्रधान हो गई है। पूजा होती है लेकिन केवल अपने स्वार्थ के लिए पूजा करते हैं। पेड़ पौधों को भी भगवान मानने लग जाते हैं, मूर्तियों को भगवान मानने लग जाते हैं।
और पत्थरों को पूजना शुरू कर देते हैं, इंसानों को भगवान मान के पूजा करने लग जाते हैं, कई तो खुद को ही भगवान घोषित कर देते हैं। तो ये तमो प्रधान अवस्था है। इस समय जो देवी देवता धर्म जो शुरू से चला आ रहा था वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है। शूद्र वंश का समय आ चुका है। वो आत्माएं जो पूरे सतयुग में जन्म ली हुई थी उनकी भी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है, वो भी तमो प्रधान अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। तो जब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। जो युगे युगे की बात कही गई है वो युगे युगे नहीं है, हर युग में परमात्मा का जन्म नहीं होता है। यदि परमात्मा आते, अवतरण लेते, तो उसी समय वो सीधे सतयुग की स्थापना करा देते, क्योंकि उनका उद्देश्य ही है स्वर्ग की स्थापना करना। उनका उद्देश्य परमात्मा है, तो उनका उद्देश्य ही है कि आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति में जाना। तो यदि परमात्मा का अवतरण युग युग में हुआ होता तो आत्माओं की स्थिति डाउन होती ही नहीं, क्योंकि परमात्मा तो सीधे उनको सत्य ज्ञान सुना करके पुनः सतयुग की स्थापना करते। परमात्मा का अवतरण ही होता है संगम युग में, जबकि घोर कलयुग होता है, जबकि नर्क का समय चल रहा होता है। तो द्वापर युग और कलयुग ये दोनों मिलाकर के ब्रह्मा की रात्रि कहलाती हैं, और ये वेश्यालय है। सतयुग और त्रेता शिवालय है, द्वापर और कलयुग वेश्यालय है। सतयुग और त्रेता में आत्मा का ज्ञान रहता है, आत्मिक स्थिति में आत्माएं रहती हैं, परंतु द्वापर और कलयुग में देहभान रहता है। देहभान की वजह से विकार उत्पन्न होते हैं और उनकी अधिकता हो जाती है। कलयुग के समय में वो अपनी चरम स्थिति में होते हैं। इसलिए ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इतने कड़े नियम सब कुछ होने के बावजूद भी तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में लिप्त होकर के मनुष्य आत्माओं को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, घोर अंधकार में है। इस समय परमात्मा अवतरण लेते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में अवतरण लेते हैं, एक बूढ़े तन में आकर के सत्य ज्ञान देना शुरू करते हैं। और उसके बाद जो ब्राह्मण कुल की आत्माएं हैं, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली जो बनते हैं, उस ज्ञान को धारण करते हैं, स्वयं में परिवर्तन करते हैं, इन विकारों से स्वयं को मुक्त करते हैं, आत्माओं को स्वयं को पवित्र करने के साथ साथ विष्णु चतुर्भुज के रूप में स्वयं को स्थित करते हैं, तो वही श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। जो कि ये जो अस्त्र शस्त्र दिखाई गए हैं विष्णु चतुर्भुज के रूप में, हमारे जैसा मैंने बताया था, मैंने निमित्त होकर के बताया था, परमात्मा ने बताया हुआ है कि जो ये विष्णु चतुर्भुज के रूप में दिखाए गए हैं ये लौकिक अस्त्र शस्त्र नहीं है, ये सभी ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। जैसे कि स्वदर्शन चक्र फिराना, ये जो हमने सतयुग से कलयुग संगम युग तक का समय देखा, यही स्वदर्शन चक्र है। यही वो यात्रा है आत्मा की, कि मैं पहले क्या थी, क्या हो गई हूं और अब मैं क्या बनने वाली हूं। मेरी स्थिति सतो प्रधान थी सतयुग में, फिर रजो प्रधान हुई, सतोगुणी हुई त्रेता युग में, फिर रजो प्रधान हुई द्वापर में, और इस समय कलयुग में तमो प्रधान हो गई हूं। परमात्मा शिव बाबा पुनः आए हुए हैं सभी विकारों को स्वाहा करने के लिए, मुझ में गुण और शक्तियां भर के पुनः मुझे सतो प्रधान स्थिति में स्थित करने के लिए। तो ये जो अस्त्र शस्त्र दिखाए गए हैं ये पवित्र, ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। सुदर्शन चक्र फिराना, स्वदर्शन अर्थात आत्मा अपना दर्शन करे कि मैं क्या थी, क्या हूं और क्या बनने जा रही हूं। गदा दिखाई गई है, गदा है कि हम जो ये विकार हैं इनको समाप्त करें अपनी गुण व शक्तियों के आधार पर। कमल पुष्प दिखाया गया है कि भले ही हम गृहस्थाश्रम में रहें परंतु कमल पुष्प की तरह पवित्र होकर के रहें। शंख दिखाया गया है, शंख ज्ञान की ध्वनि करने के लिए दिखाया गया है कि ना केवल स्वयं का परिवर्तन करते जाएं बल्कि स्वयं में गुणों को धारण कर औरों को भी उस ज्ञान को औरों तक पहुंचाएं, जिससे और भी आत्माएं परिवर्तन कर सकें। सेवा का नाम दिया गया है उसे, कि इससे सेवा हो, परमात्मा ज्ञान के द्वारा सेवा हो और अन्य आत्माएं भी उसका अपना परिवर्तन करके स्वर्ग की स्थापना में सहयोगी बने, परमात्मा के इस महान कार्य में सहयोगी बने। तो ये इस इतना बड़ा परिवर्तन कौन ला सकता है संगम युग के इस अंतिम जन्म में, जो भी आत्माएं इस ज्ञान को सुन रही हैं।
वो समझें कि यह अंतिम जन्म है संगम युग का उनका, और इस अंतिम जन्म में ही उन्हें पुरुषार्थ करके परमात्मा ज्ञान लेकर के अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था प्राप्त करनी है। तो एक ही जन्म में इतना बड़ा यू टर्न केवल परमात्मा दिला सकते हैं। केवल वही परम सत्ता है जो आत्मा को तमो प्रधान स्थिति से सतो प्रधान स्थिति में ला सकती है, और वो होता है ज्ञान के द्वारा। परमात्मा चाहे तो परिवर्तन कर दें, परंतु आत्मा यदि योग्य नहीं है, सतो प्रधान नहीं है, तो वो सतयुग में जाकर के भी क्या करेगी। इसलिए आत्माओं को सतो प्रधान की स्थिति में होना आवश्यक है। उनके गुणों और शक्तियों के प्रभाव में उस वातावरण का निर्माण होना आवश्यक है जिससे कि सतयुग की स्थापना हो, प्रकृति भी पावन हो। तो परमात्मा इस योग्य बना रहे हैं, तपा रहे हैं आत्माओं को, जिससे कि आत्मा सोने के सरीखे बन सकें। तो जो आने वाली विभिन्न परिस्थितियां हैं, इस समय एक तरफ तरह तरह के विकार के वशीभूत होकर के मनुष्य आत्माएं पाप कर्म में लगी हुई हैं, दूसरी तरफ परमात्मा सत्य ज्ञान सिखा करके, सुकर्म करना सिखा करके आत्माओं को सभी विकारों से मुक्त कर रहे हैं और उनको उनकी संपूर्ण अवस्था में ला रहे हैं। तो इस समय जो परमात्मा का ज्ञान है, जो राजयोग का ज्ञान दे रहे हैं, ये कहलाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। राजस्व अथवा राज्य प्राप्ति के लिए, सतयुग में राज्य प्राप्ति के लिए स्वयं स्वराज्य अधिकारी बनते हैं आत्मा, शरीर के मालिक बनते हैं, मन बुद्धि संस्कारों पर विजय प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठ संस्कारों को स्वयं में धारण करते हैं, सुकर्म के द्वारा पुण्य का खाता जमा करते हैं, ज्ञान और सेवा के द्वारा पुण्य का खाता जमा करते हैं, तो वो भरपूर होते जाते हैं। अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है जहां पर कि अविनाशी सुख व शांति की प्राप्ति होती है। गीता सत्य गीता ज्ञान स्वयं परमात्मा सुना रहे हैं। उन्होंने कहीं से किसी शास्त्र से ज्ञान नहीं लिया है। जो इस समय परमात्मा के महावाक्य हैं वही गीता ज्ञान यज्ञ है, वही मुरली है, जिसको कि जिसकी याद में फिर द्वापर के समय में भक्ति में शास्त्र रचे जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ स्मृतियां रह जाती हैं मनुष्य आत्माओं में, तो उसी को कुछ ना कुछ याद करते हुए लोग लिखते हैं। तो एक तरफ देखिए इस चित्र में, ये संगम युग का समय है जो कि परिवर्तन का समय है, द एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कलयुग में जबकि तमो प्रधान आत्माएं हैं, वो आती हैं रुद्र गीता ज्ञान रुद्र यज्ञ में, स्वयं के 5 विकारों की आहुति देती हैं, क्योंकि विकार ही हैं जिनकी वजह से हमारी आत्मा की स्थिति गिरती गई। हम देहभान में आए, विकर्म किए, और जिसकी वजह से हमने दुखों को किया, और न केवल आत्माओं की स्थिति गिरी बल्कि संपूर्ण प्रकृति भी दूषित हो गई। तो इस समय हम अपने अंदर आत्मा में जो संचित 5 विकार हैं उनकी आहुति देते हैं, पूरी तरह से स्वाहा करते हैं, और ऐसा करने पर हम सतयुग की ओर अपना रास्ता तय करते हैं। तो इस चित्र में दिख रहा है कि कलयुग से आने वाली आत्माएं इस सत्य गीता ज्ञान यज्ञ और राजयोग के द्वारा इस यज्ञ में अपने 5 विकारों की आहुति देते हैं और संपूर्ण पवित्र होकर के स्वयं में 16 कला संपन्न बन करके सतयुग की ओर वहां का राज्य भाग्य संभालने के लिए तत्पर होते हैं, प्रारब्ध पाते हैं। तो ये 84 जन्मों की कहानी है भारत के उत्थान और पतन की। भारत ही मुख्य है, भारत में ही परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, और बाकी सभी धर्म द्वापर युग से प्रारंभ होते हैं, सभी आत्माएं उसके बाद ही आती हैं। तो भारत ही देवी देवताओं का स्थान है। जो जितना श्रेष्ठ स्थिति में आत्मा होती है सतयुग में, उसमें उतने ही विकार आते हैं, क्योंकि धीरे धीरे पतन होता है, पतन होता जाता है, वो आत्मा थकती जाती है, लेकिन उसी में वो क्षमता है कि वो पुनः उस सतयुग की अवस्था को प्राप्त कर सकती है। तो कोई भी आत्मा जो सोचती है कि हाँ विकार हैं, ये चीजें हैं, तो बस परिवर्तन का एक लक्ष्य रखे कि मुझे 5 विकारों की आहुति देनी है, मैंने इतने जन्म लिए हैं, विश्वास हो, तभी मैं इस गीता ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हुई हूं आत्मा। क्योंकि परमात्मा का वादा है कि जिसने इस गीता ज्ञान यज्ञ को सुना, मुरलियों का अध्ययन किया, स्वयं में परिवर्तन करने की ठानी, उसका जन्म सतयुग में होना ही होना है। ये परमात्मा का वरदान है। तो आइए
84 जन्मों के इस रहस्य को सुदर्शन चक्र के माध्यम से राजयोग में हम अभिव्यक्त करते हैं। आराम से बैठ जाएं या लेटे भी हुए हैं तो स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित करें। अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। चेक करें हाथ पैर शरीर के सभी अंग रिलैक्स हैं। मन पर ध्यान दें। यदि किसी भी तरह का कोई विचार चल रहा है तो उसको फॉलो करें। मन बच्चे की तरह है, जहां भी जा रहा है उस विचार को आप साक्षी होकर देखें। धीरे धीरे मन ध्यान देगा कि अरे मेरा मालिक मेरी आत्मा ये तो मुझे ध्यान दे रही है, तो खुद ही शांत हो जाएगा। मन के शांत होने पर इधर उधर के विचारों से स्वयं को मुक्त कर शरीर को रिलैक्स करके स्वयं को विजुअलाइज करें। दोनों आंखों के बीच माथे में चमकता हुआ मैं सितारा हूं। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं जो स्वयं शिव परमात्मा भगवान मुझे इस ज्ञान को सुना रहे हैं, जिन्होंने लाखों में करोड़ों में मुझे आत्मा को चुना है। मैं कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं जो कि इस ज्ञान की योग्य हूं। हर कल्प में होती हूं और हर कल्प में मैं सतयुग में जाती हूं। स्वयं को परम धाम में मर्ज करें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम में लाल सुनहरे रंग के प्रकाश में छठे तत्व से बने हुए शांति धाम में हूं। ये मेरा घर है जहां मैं अपने सभी 84 जन्मों को लेने के बाद में विश्राम के लिए आती हूं। बीज रूप अवस्था में रहती हूं। परमात्मा शिव बाबा के साथ यहां विश्राम करती हूं। और जब सतयुग प्रारंभ होता है तो मेरे समयानुसार मैं आत्मा अपने घर से विदाई लेकर पृथ्वी लोक में आकर सतयुग में पवित्रता के आधार पर जन्म लेती हूं। मेरा जन्म भ्रष्टाचारी नहीं होता, विकारों से मेरा जन्म नहीं होता, शुद्ध संकल्पों के आधार पर मेरा जन्म होता है। स्वयं को महसूस करें कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम से आते हुए एक शरीर में प्रवेश कर रही हूं। शरीर भी संपूर्ण पावन है क्योंकि प्रकृति सतो प्रधान है। तो प्रकृति के 5 तत्व सतो प्रधान हैं, तो 5 तत्वों से बना यह शरीर भी सतो प्रधान है। मैं आत्मा भी सतो प्रधान हूं। इस सतयुग के समय 1250 वर्ष में मैं आत्मा 8 जन्म लेती हूं। समय 1250 वर्ष का बीतता है और मैं आत्मा क्षत्रिय धर्म में आती हूं। इस 1250 वर्ष में मैं आत्मा 12 जन्म लेती हूं। सतयुग के समय में मैं संपूर्ण संपन्न थी, 16 कला संपन्न थी, पर जन्म लेते हुए मुझ आत्मा की कला कम हो जाती है और अब मैं 14 कला संपन्न रह जाती हूं। सतयुग और त्रेता में मुझे स्वयं का ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं और मेरे द्वारा किए गए हर कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि कर्म फल की इच्छा से मुक्त होते हैं। आत्मिक स्थिति में रहकर किए गए कर्म होते हैं। इसके बाद मैं आत्मा शिवालय से बाहर आकर द्वापर युग में जन्म लेती हूं। द्वापर युग 1250 वर्ष का है। इसमें मैं आत्मा 21 जन्म लेती हूं। इस समय मुझ में देह भान आता है, विकारों की प्रवेशता होती है। विकारों के वशीभूत होने पर मुझे दुख की अनुभूति होती है। दुख में मैं मेरे परमात्मा को पुकारती हूं, हे मेरे परमात्मा,
हे भगवान, कहाँ हो तुम? कैसे मिलोगे तुम मुझे? इसके लिए मैं अपनी स्मृतियों के आधार पर शिवलिंग की पूजा करना प्रारंभ करती हूँ कि जैसे परमात्मा ने मुझे दुखों से मुक्त किया था, कभी ऐसी स्मृति आ रही है, वैसे ही मुझे फिर से दुखों से मुक्त करेंगे। मेरा भक्ति समय बढ़ता जाता है, मैं उनकी याद में जाती हूँ, देहभान बढ़ता जाता है, कलाएं कम होती जाती हैं और मैं आत्मा कलयुग में आ जाती हूँ जहां पर कलाएं लगभग लगभग समाप्त हो गई हैं। चारों तरफ विकारों का ही बोलबाला होता है। द्वापर युग के समय में आत्मा स्वयं के ही स्वरूप को, देवी देवताओं के ही स्वरूप की मूर्तियां बना करके, जो मेरा खुद का स्वरूप था, उसी की पूजा करने लग जाती हूँ। और तो और मैं प्रकृति के तत्वों में भगवान को खोजने लग जाती हूँ, उनकी पूजा करने लग जाती हूँ। स्तर गिरता जाता है, कलाएं कम होती जाती हैं, शक्ति कम होती जाती है और कलयुग का अंत का समय आ जाता है जहां पर कि मेरी कलाएं पूरी तरह समाप्त हो रही हैं और इस समय मैं कमजोर हो चुकी हूं। भक्ति भी तमो प्रधान हो चुकी है। मैं भगवान को सच्चे दिल से पुकारती हूं, कहाँ हो मेरे परमात्मा? अब तो आओ, अब तो मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां पर केवल शांति हो, सुख हो। और ये संगम युग का समय आता है जब परमात्मा शिव बाबा स्वयं अवतरित होते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली मुझे बनाते हैं, सत्य गीता ज्ञान मुझे सुनाते हैं, स्वयं से हर तरह का संबंध मुझे निभाते हैं। पिता के रूप में, गुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में, साजन के रूप में, संतान के रूप में, दोस्त के रूप में, सखा के रूप में। हर कदम पर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, मुझसे कंबाइंड हो जाते हैं, मुझे अपनी गोद में ले लेते हैं, मुझे सत्य गीता ज्ञान नित्य प्रति सुनाते हैं, मुझे मेरे विकारों से मुक्त करते जाते हैं, मुझ में शक्तियां भरते जाते हैं। यह श्रेष्ठ संगम युग का समय है जब मैं आत्मा पुनः तमो प्रधान अवस्था से सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त करने जा रही हूं। कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं मैं। स्वयं को साधुवाद देते हुए परमात्मा की महिमा के गुणगान करती जा रही हूं। शुक्रिया मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, मैं आकारी स्वरूप में फरिश्ता आत्मा बनूंगी। फरिश्ता स्वरूप से परम धाम में जाकर मैं बीज रूप में पुनः ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में स्थित होकर विश्राम करूंगी। फिर वहां से मैं पुनः नए कल्प में सतयुग में जन्म लूंगी, देवी देवता के रूप में। त्रेता में जन्म लूंगी क्षत्रिय के रूप में, फिर द्वापर में जन्म लूंगी वैश्य के रूप में, फिर कलयुग में जन्म लूंगी शूद्र के रूप में। कलाएं कम होती जाएंगी और इस तरह 84 जन्म लेकर मैं पुनः अंतिम अवस्था में परमात्मा को पुनः उनका सानिध्य प्राप्त करूंगी। तो सबसे भाग्यशाली समय, सबसे श्रेष्ठ समय इस पूरे कल्प का ये संगम युग है, जबकि मुझे स्वयं का भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि मैं कौन हूं और मुझे परमात्मा का भी ज्ञान मिल रहा है। इतना सुंदर समय तो सतयुग का भी नहीं होगा, क्योंकि वहां तो परमात्मा का ज्ञान ही नहीं होता। वहां सब सुख सुविधाएं होती हैं, सब संपन्नता होती है, आत्मा का ज्ञान होता है, परंतु परमात्मा नहीं होते। क्योंकि आत्मा पुकारती ही परमात्मा को है जब दुख होता है। तो ये कितना भाग्यशाली समय है संगम युग का। इस समय के एक एक सेकंड को मुझे सफल करना है, परमात्मा की याद में रहना है, अपने इस जीवन को सफल करना है और उनके बनाए हुए लक्ष्य, सतयुग की स्थापना के इस लक्ष्य को, स्वर्णिम युग की स्थापना के इस लक्ष्य को अपना लक्ष्य बनाकर उनके साथ सहयोगी बनना है। शुक्रिया बाबा,
मुझे अपना सहयोगी बनाने के लिए। भगवान हमारा साथी है, हम उसके कार्य में सहयोगी हैं। अहो भाग्य हमारा, मैं निमित्त आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा। ऐसे शुक्रिया कहते हुए परमात्मा यादों में खोए रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।